जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा विधि। माँ कुष्मांडा की पूजा विधि के लिए नवरात्रि के चौथे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल व कलश स्थापना के बाद माँ कुष्मांडा की प्रतिमा स्थापित कर उनका ध्यान करें और उन्हें फल, फूल, धूप, दीप, कुमकुम, हल्दी, चंदन आदि अर्पित करें। माँ को मालपुआ या कद्दू का भोग लगाएं। फिर दुर्गा चालीसा मंत्रों का पाठ करें। अंत में घी के दीपक से माँ की आरती करें। उनसे सुख और शांति की कामना भी करें। सफ़ेद कुम्हेड़ा या कद्दू, उनसे बना पेठा, मालपुआ, फल और फूल, धूप, दीप, अगरबत्ती, कुमकुम, हल्दी, चंदन, रोली, चावल, लाल रंग के फूल, चुनरी, मोली, कलावा, केसर, नारियल, पंचामृत, ये पूजा सामग्री और पूजा विधि। किस प्रकार हम माता की पूजा करें। स्नान करें, वस्त्र धारण करें, सुबह जल्दी उठकर साफ वस्त्र पहने, पूजा स्थल की शुद्धि करें, अपने पूजा स्थान को साफ करें, कलश की स्थापना करें, माँ की प्रतिमा स्थापित करें। माँ कुष्मांडा की प्रतिमा चित्र को स्थापित कर उनका ध्यान करें। माँ को सिंदूर, फूल माला, कुमकुम, होली, हल्दी, चंदन आदि अर्पित करें। कलश से जल भर चढ़ाएं, पंचामृत से स्नान कराएं, घी का दीपक, धूप जलाकर माँ की पूजा करें। माँ को मालपुआ से बने पेठे का भोग लगाएं। दुर्गा सप्तशती या माँ कुष्मांडा के मंत्रों का जाप करें। घी के दीपक से माँ की आरती करें। समय याचना करें। प्रसाद ग्रहण करें, प्रसाद चढ़ाएं, प्रसाद को वितरण करें, समय भी प्रसाद ग्रहण करें। वो देवी दुर्गा का चौथा स्वरूप है और सृष्टि की आदि शक्ति मानी जाती है। उनकी पूजा से बुद्धि, यश, बल, आरोग्य और धन की प्राप्ति होती है और सभी रोग दोष नष्ट होते हैं। माँ कुष्मांडा अपनी मंद अर्जी से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण यह नाम धारण करती है और सूर्य मंडल के भीतर निवास भी करती है। सृष्टि की रचना। जब कोई सृष्टि नहीं थी तब माँ कुष्मांडा ने अपनी हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अष्टभुजा, उनके 8 भुजाएं जिनमें कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण, कलश, चक्र, गदा, जप माला जैसे अस्त्र और शस्त्र भी थे। सूर्यलोक का निवास, वह सूर्य मंडल के भीतर निवास करती है और उनके शरीर की बड़ी सुंदर क्रांति सूर्य के समान है। उनकी पूजा विधि। सूर्य उदय से पहले स्नान करके हरे या नीले वस्त्र धारण करें। कलश की पूजा करें। माँ कुष्मांडा का ध्यान करें। माँ को हरे रंग के वस्त्र, लाल पुष्प, फल और मेवे आदि अर्पण करें। उन्हें भोग में मिठाई, फल और मालपुआ का नैवेद्य चढ़ाएं। अंत में उनकी आरती करें, मंत्रों का जाप करें। माँ कुष्मांडा की पूजा के लाभ। सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाली और कार्य में आने वाली बाधाएं दूर होती है। बुद्धि और विवेक का विकास होता है जिससे विद्यार्थियों को लाभ होता है। यश, बल, आरोग्य, धन में वृद्धि होती है। जीवन के सभी रोग और दोष समाप्त। कुष्मांडा देवी के मंत्र। ओम हे हीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र देवी कुष्मांडा की उपासना से रोग, दोष, शोक की निवृत्ति होती है, यश, बल और आयु की प्राप्ति होती है। सृष्टि को आकार देने वाली आदि शक्ति के रूप में उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। जय माँ कुष्मांडा देवी। समय ऐसा था जब यह ब्रह्मांड अस्तित्व में नहीं था, चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। तब माँ आदि शक्ति से देवी का एक रूप उत्पन्न हुआ। माँ का ये स्वरूप सूर्य के समान प्रकाशमान था। उस समय उस स्वरूप मुखमंडल एवं मधुर मुस्कान प्रकट हुई। इससे ब्रह्मांड का सर्जन हुआ।
इस ब्रह्मांड के सर्जनकर्ता होने के कारण माँ के इस स्वरूप को कुष्मांडा के नाम से भी पुकारा जाने लगा था। उन्होंने सूर्य को अपना वासस्थान बना लिया। पूर्व ब्रह्मांड में केवल माँ कुष्मांडा ही इतनी शक्तिमान है कि वे सूर्य के केंद्र में निवास करती है। माँ कुष्मांडा सूर्य के केंद्र में रहकर इसे प्रकाश और ऊष्मा प्रदान करती है और सौरमंडल का संचालन करती है। यह थी माँ आदिशक्ति के कुष्मांडा स्वरूप की उत्पत्ति। देवी कुष्मांडा को पूजने के लिए नवरात्रि का चौथा दिन बहुत ही उत्तम दिन माना जाता है। इस दिन माता की पूजा से भक्तों को मिलने वाले बहुत से लाभ भी हैं। साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है, इसीलिए इस दिन माँ कुष्मांडा की आराधना से साधकों के भीतर सृजनशीलता विकसित होती है। माँ कुष्मांडा की आराधना करने से माँ बड़ी ही प्रसन्न होती है। इससे हमारे आने वाले सभी कष्टों का निवारण होता है। जीवन में सुख, समृद्धि, उन्नति का आशीर्वाद हमें मिलता है। माता कुष्मांडा का नाम एक सफ़ेद माँ को अर्पित करने से सफ़ेद फूल माँ को अर्पित करने से माँ बड़ी ही प्रसन्न होती है और समस्त शोक को दूर करते आयु और यश से फलीभूत माँ हमें करती है।